हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आज हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा दिया गया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दिया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर रखा गया है। ठीक है, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर रखा गया है। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 46। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी से रहेगा, अनुच्छेद 41 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 41 के अंतर्गत रखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, संविधान का अनुच्छेद। तो पहला है अनुच्छेद 40, दूसरा है अनुच्छेद 41, तीसरा है अनुच्छेद 44 और चौथा है अनुच्छेद 48। दूसरे विषय में क्या दिया हुआ है? पहला है ग्राम पंचायत का गठन, दूसरे में काम करने का अधिकार, तीसरे में समान नागरिक संहिता और चौथा है कृषि एवं पशुपालन का गठन। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। अनुच्छेद 40 में आपका क्या आता है? ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 41 में क्या आता है? काम करने का अधिकार। तीसरा है अनुच्छेद 44, इसमें आपका क्या आता है? समान नागरिक संहिता। और अनुच्छेद 48 में क्या आता है? कृषि एवं पशुपालन। तो इसका सभी सामने मिल जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। यहाँ पे 1 रहेगा। ठीक है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा? ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, दूसरा है मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध कूट। ठीक है, निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? तो पहला है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, दूसरा है मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध कूट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, केवल 1, दूसरा केवल 2, तीसरा है 1 और दोनों और चौथा है न तो 1 और न ही 2। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सही रहेगा? बी, केवल 2। कौन रहेगा ऑप्शन? बी, केवल 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, भारत के संविधान में पुरुषों और महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है। दूसरा, भारत के संविधान पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, फिर से देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला हमारा है, भारत के संविधान में पुरुषों और महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है। दूसरा हमारा है, भारत के संविधान पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, केवल 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही रहेगा। भारत के संविधान पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है, ये आपका सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन और सूचना का अधिकार। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी से रहेगा, सूचना का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो वो है सूचना का अधिकार सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह,
सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। यह 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता यह नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है 42वें संशोधन द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। ठीक है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में, ए और सी दोनों। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सी रहेगा, ए और सी दोनों। ठीक है, ए और सी दोनों, यानी संविधान की प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा, ए और सी दोनों में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्न प्रावधानों पर विचार कीजिए। ठीक है, भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्न प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो पहला है हमारा भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना। ठीक है, दूसरा हमारा है ग्राम पंचायतों को संगठित करना। तीसरा हमारा है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। और चौथा है हमारा सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। ठीक है, इनमें से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में प्रतिबंधित होते हैं। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, दूसरा है हमारा ग्राम पंचायतों को संगठित करना, तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, चौथा है हमारा सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। इनमें से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में प्रतिबंधित होते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर आपका 1, 2, 4, दूसरा है 2, 3, तीसरा है 1, 3, 4 और चौथा है 1, 2, 3, 4। इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा? इसका ऑप्शन नंबर आपका बी से रहेगा, 2 और 3। ठीक है, ग्राम पंचायतों को संगठित करना और तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ये आपका सही रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? ठीक है, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? धारा 47, धारा 37, धारा 50, धारा 48। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा, धारा 47। ठीक है, इसमें निर्देशित है। शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो धारा 47 में निर्देशित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की दूसरी अनुसूची में, संविधान की तीसरी अनुसूची में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, चलिए आपका ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पार्ट खत्म होता है। कल से हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, इस क्लास का PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है मॉडर्न क्लासरूम, आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे। इस क्लास का PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।